मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। देखिए बेटा, आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 8 करेंगे, वीडियो नंबर 53 में, ठीक है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तड़ित झंझावात। तड़ित झंझा या झंझावात और चक्रावात। चक्रावात के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। देखिए, तड़ित झंझा भारत जैसे आर्द्र, गर्म और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप बढ़ने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल होती है। पवन वायु में पूर्वतः विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ लेकर ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ ताप में कमी होने के कारण वे जम जाती हैं और दोबारा नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया जब होती है तो तड़ित यानी बिजली जो है वो कौंधती है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है। तड़ित झंझावात जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस जब आपकी होंगी उनमें भी आप पढ़ेंगे। देखिए, जब भी बिजली गिरे तो वह तड़ित झंझावात कहलाता है और इस दौरान हमें कई सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आप कभी खड़े ना हों जो काफ़ी अलग थलग हो, यानी कि उसकी एक टहनी यहाँ तो एक टहनी यहाँ हो। ऐसे वृक्ष के नीचे आप कभी भी खड़े ना हों। अगर आप जंगल में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आप आश्रय लें, ठीक है, और खुली ज़मीन पर कभी ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का तो कभी इस्तेमाल ही ना करें। जिनका स्टील या लोहे का डंडी हो, ऐसी चीज़ों का कभी इस्तेमाल ना करें। खिड़की के पास नहीं बैठें। भंडारण, गैरेज या टीन की जो चादरें होती हैं, है ना, उनके लिए आश्रय लेने की बिल्कुल सही जगह ये नहीं है। बस, कार भी जो है सुरक्षित स्थान है, क्योंकि बस या कार की जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। यदि आप पानी में फंसे हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, वो ज़्यादा सेफ जगह होगी। इसके बाद देखिए, नीचे आपको लिखा है चक्रावात की संरचना, यानी कि चक्रावात किस तरीके से बनते हैं उन्हें देखते हैं। किसी चक्रावात का केंद्र एक शांत क्षेत्र की भांति होता है। यह झंझा का नेत्र कहलाता है। नेत्र से मतलब है जैसे भूकंप आता है या चक्रावात आता है तो जो उसके बिल्कुल बीचों बीच का भाग होता है ना, उसे हम झंझा का नेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर में जो है चक्रावात आया है तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा चक्रावात होगा, ये इसका केंद्र है। कोई विशाल चक्रावात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ पिंड है, मतलब गोल इस तरह से हवाएं इस तरह से गोल ऊपर उठ के घूमती हैं, इसे आप क्या कह सकते हो, चक्रावात। जो ज़मीन से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है और इसका जो नेत्र का व्यास है, इसका जो नेत्र का व्यास होता है ये 10 से 30 किलोमीटर, यानी कि जो नेत्र है इसका, इससे 30 किलोमीटर यहाँ 30 किलोमीटर यहाँ तक इसका क्षेत्र हो सकता है। बादलों से मुक्त होता है, इसमें बादल नहीं होते। इसमें पवन का वेग न्यून होता है। देखिए, ये चक्र चला चक्रावात का तो इसके चारों तरफ बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, है ना, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी चारों तरफ। लेकिन जो इसका बीच का क्षेत्र होगा ना, इसमें हवा बहुत ही कम होगी, ठीक है। ये स्पष्ट और शांत नेत्र समीप लगभग 150 किलोमीटर की साइज का एक बादल धूल का गुबार होता है। सघन वर्षा वाले क्षेत्र में घने बादल और उच्च वेग की पवन हो अगर, तो वो इस क्षेत्र में आते हैं। पवन वेग इसका कम होता है इस क्षेत्र से परे, यानी इस क्षेत्र से दूर पवन वेग कम होता जाएगा। जितना दूर आप जाएंगे उतना कम हो जाएगा। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम बहुत अधिक जटिल होता है। इसे बहुत ही मुश्किल से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है।
पर ये बहुत ही एक मुश्किल बात है। ठीक है, तो चक्रवात कैसे बनते हैं इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप यहाँ पर चक्रवात की शुरुआती जानकारी याद कीजिए। थैंक यू।